तो हेलो मेरे शेर और शेरनियों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लास 1.2 में। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 15.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल क्लिप ना करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन है पहले प्रश्न आते हैं जिसमें कि कुछ आपको भरना है डब्बा है, इसको आपको भरने के लिए कहा गया है। तो इसको हमने, अगर आपको बुक में अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हम इससे सारे क्वेश्चनों को हम लोग एक पेज में लिख लिए हैं। आपको पेज पे ही आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइद कर दें। आपका जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 15.1 का, वो क्या है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। क्या है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कर कीजिए, ये बोला गया है। तो आपका जो पहला है वो क्या है, घटना ई की प्रयोक्ता प्लस घटना ई नहीं की प्रयोक्ता डैश है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एक। क्या जाएगा, एक। उसके बाद 2 नंबर आपका है, नंबर 2 आपका क्या है, 2 नंबर में है, उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं हो। उस घटना की प्रयोक्ता जो घटित नहीं होती है, तो जो असंभव रहती है, जो असंभव रहती है उसका जो होता है वो क्या होता है, 0। और जो संभव होती है उसका प्रत्यय क्या होता है, एक। कितना होता है, एक। जो प्रत्येकता जो होती है वो जब भी रहेगा तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। अगर ये माइनस में चला गया तो वो भी गलत हो गया, प्लस में चला गया तो वो गलत हो गया। तो आपका जो प्रत्येकता होगा वो जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। 0.1 2 3 4 9 तक हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो पॉइंट में चला, एक प्लस चला जाता है और ये 0 से माइनस में चला आता है, तो ये आपका प्रत्यय गलत हो जाएगा। तो प्रत्यय जब भी होगा तो वो कब होगा, कितना होगा, 1 से 0 के बीच में हो जाएगा। तो ये क्या आपको क्या जाएगा, उस घटना की प्रत्यय जो घटित नहीं हो सकती है, जो प्रत्यय घटित नहीं हो सकती है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। ऐसी घटना कहलाती है डैश। तो क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। असंभव घटना को हम इस तरह से पी ई बार, और संभव घटना को, यह आपका हो गया असंभव घटना, आपको क्या असंभव घटना, और आपका जो संभव घटना रहेगा वो आपका होगा पी ई। उसके बाद पॉइंट आपका ये 3 नंबर है, 1 का 3 है, उस घटना की प्रत्यय जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका क्या है, घटित होना निश्चित है, वो निश्चित होगा ही होगा, तो वो क्या जाएगा, उसका हो जाएगा 1। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है संभव। उसके बाद 4 नंबर में है, ऐसी किसी, क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रयोक्ता का योग डैश होता है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1। क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद किसी घटना के प्रत्यय, क्या है, किसी घटना की प्रयोक्ता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश छोटी होती है। जो किसी की प्रयोक्ता होती है किससे बड़ी हो सकती है, तो वो 0 से बड़ी होती है, या 0 से बड़ी या तो 0 के बराबर होती है, और 1 से बड़ी या एक से छोटी या तो 1 के बराबर हो सकती है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका सारे क्वेश्चन को आप लोग लिख चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 जो है वो आपका है क्या, निम्नलिखित प्रयोगों में से, क्या है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम है स्पष्ट कीजिए। तो इसका देखिए पहला जो है वो क्या आपका क्या है, नंबर 2 का जो पहला है वो क्या है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक जो ड्राइवर है वो कार चलाने का प्रयत्न करती है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा गलत, ठीक है। आपको सत्य पूछने बोला तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद आपका अगला है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट के डालने का प्रयत्न करती है, वो प्रयास करती है, बास्केट में डालने का क्या करती है, प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो ये भाव हो जाएगा गलत। आपको उसका अगला है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। तो ये तो दोनों हो सकता है, एक है दोनों हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका सही। एक बच्चे का जन्म होती है, वह एक लड़का है या लड़की है। देखिए अब एक बच्चे का जन्म होता है, या तो वो लड़का हो सकता है या तो वो लड़की हो सकती है। एक बच्चा का जन्म होता है, जब वो जन्म लेगा या तो लड़का होगा या तो
लड़की होगा। इन्हीं में से होगा ना, गाय भैंस बकरी तो नहीं हो सकता है, तो जब होगा लड़का या लड़की होगा तो ये भी आपका हो जाएगा सही, क्योंकि ये आपका जो प्रेता होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, बीच में होगा, तो ये आपको क्या हो गया, सही हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या है, क्वेश्चन देखिए आपका 3 यहाँ पढ़ते हैं, बुक में आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल में प्रारंभ करते समय वह निर्णय लेने के लिए कि कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है, न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। जब कोई व्यक्ति जब फुटबॉल खेलने के लिए जब इस तरह से उछलाता है सिक्का को, जब इस तरह से सिक्का उछलाता है तो कौन व्यक्ति पहले बॉल लेगा, कौन सा टीम बॉल लेगा, उस सिक्का लेगा, इसे न्यायतांक विधि क्यों माना जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर आपको लिखना है, यहाँ लेते थे 3 क्वेश्चन नंबर 3 का इसका ले देंगे आंसर, यहाँ पे इस तरह ले देंगे आंसर। और आपको इसमें लेना है, जब हम एक सिक्का उछालते हैं तो चित या पट आने की संभावना व्यक्त करते हैं। जब हम सिक्का उछालेंगे तो वह या चित या तो पट आएगा, जैसे आप लोग बोलते हैं भाई ये तो भार देते पैसा आएगा, ये ना बोलते होगा मैं, ये तो भार देते पैसा आएगा, इसलिए करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे न्याय संगत विधि माना जाता है, आई हैव की क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है, यहाँ पे है लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन संख्या किस संख्या की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। तब वो जो प्रयोक्ता जो होगा वो जब भी होगा वो 0 कहाँ से 0 से 1 के बीच में हो गया, या तो 0 हो गया तो 1 होगा, या दोनों के क्या होगा बीच में होगा। तो यह दिखा आपका 0 से 1 के बीच में है, ये भी आपका वो है, ये भी आपका है, लेकिन ये देखिए क्या है, वो 0 से क्या है छोटा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको हो जाएगा आंसर राइट, ठीक है। कि निम्नलिखित में कौन संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, तो क्वेश्चन बी हो जाएगा -1.5। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि पी बराबर 0.05 हो तो ई नहीं प्रयोक्ता क्या होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, तो 5 का जो आंसर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से 5 का आंसर लिखेंगे, चूंकि प्रयोक्ता प्लस प्रयोक्ता नोट, ठीक है, नोट प्रयोक्ता, ठीक है, प्रयोक्ता नहीं है, बराबर क्या आ जाएगा 1। और जब आपका प्रयोक्ता दिया है वो आपका दिया 0.05 प्लस पी नहीं है प्रयोक्ता, और बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, पी प्रयोक्ता नहीं हो जाएगा क्या, इस पर बांट दे देंगे, और 1 और प्लस में है तो कहाँ चला जाएगा, माइनस में 0.05 यहाँ चला गया। और देखिए नहीं जब करेंगे प्रयोक्ता नहीं है, जब यहाँ 1 में जब इसको घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 0.95, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन देखिए 6 में अब क्या है, उससे पहले वीडियो का अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। क्या है, एक जो थैला है उस थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू की महक वाली है। देखिए भैया कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक थैला है और उसमें कैसा है, जो थैला है उस थैले में केवल नींबू की महक वाली है गोलियां हैं, नींबू की महक वाली गोलियां हैं। अब पूछा गया है कि उसमें क्या बोला गया, उसमें संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली, तो ये क्या जाएगा प्रयत्न असंभव हो जाएगा, क्योंकि देखिए संतरा एक भी है ही नहीं, है है क्या, तो बस नींबू वाली है, तो हो जाएगा असंभव। क्या जाएगा असंभव। नंबर 1 में आपका है संतरे की महक वाली है,
सौंदर्य की महक वाली है, तो यह जगह क्या प्रयोक्ता, यह आपका प्रयोक्ता क्या जगह असंभव, क्योंकि उसमें है ही नहीं, उसमें तो है ही नहीं, उसमें है क्या वो नींबू वाली है, तो इसमें नींबू वाली जगह यह जगह असंभव, और असंभव का मान क्या होता है 0 हो जाएगा आपका आंसर। और नंबर 2 को क्या है, नंबर 2 में आपका नींबू की महक वाली ना, नंबर 2 में क्या है नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली। और जब नींबू उसमें जब हमेशा है नींबू है, निश्चित है कि उसमें नींबू है, और जब हाथ देखे जब बिना देखे भी निकालेंगे तो वो नींबू वाला ही निकलेगा, तो ये आपका जिससे क्या हो जाएगा संभव, प्रवृत्ति क्या हो जाएगा आपको ये प्रत्यय आपको हो जाएगा क्या संभव। और जो संभव प्रत्यय होती है उसका मान कितना होता है 1 हो जाएगा आपको ये आंसर। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन देखिए 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 में कहता है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थी के जन्म एक ही दिन होने की प्रयोक्ता 0.992 है। इसकी क्या प्रयोक्ता है कि इन विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो। इसका देखिए सर क्या हो जाएगा आपका 7वां नंबर का दिखाई दिया है, जो 2 विद्यार्थी उनका जन्म एक ही दिन होती है, एक का प्रत्यय क्या माना जाता है, तो वो जो प्रत्यय माना जाता है वो प्रत्यय माना जाता है 0.992 इतना माना जाता है। तो इसका से क्या प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय ना है, प्रत्यय ना है 0.992 और प्रत्यय है हाँ है, वो कितना जाएगा इसका पूछ रहा है कितना होगा। इसका देखिए हो जाएगा क्या, चूंकि प्रत्यय ना है, प्रत्यय ना है प्लस प्रत्यय हाँ है, प्रत्यय हाँ है बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1, ये आपका सूत्र होता है ठीक है 1। अब देखिए प्रत्यय ना कितना है, ये आपका दिया है 0.992 प्लस आपका प्रत्यय जो दिया है ना है वो है बराबर कितना है 1। अब देखिए प्रत्यय हाँ है कितना हो जाएगा 1 घटा कितना हो जाएगा 0.992। अब देखिए 1 में घटा दिए और आपको घटाने आता होगा, आप इस तरह घटा सकते 1 देखिए बड़ा संख्या हो जाएगा 0 1 दशमलव कितना देखिए दशमलव के बाद पहले 0 है या है 992 तो पर लगा देंगे 0 0 0। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसमें लेगा पैसे कितना हो जाएगा 10 में घटेगा तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 0 ठीक है। ये आपको पड़ता कितना हो जाएगा इतना, यहाँ पर आपका सॉरी ये आपको पड़ता है यहाँ पर आपका यह पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, तो आपको कितना हो गया प्रत्यय आपको हो जाएगा प्रत्यय ना है ना, प्रत्यय है वो कितना हो जाएगा 0.008 और ये आपको हो जाएगा आंसर। इसका आंसर ले ले। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद आच्छादित निकाली जाती है, इसकी प्रत्यय क्या होगी कि गेंद 1 नंबर में आपका है लाल हो और नंबर 2 में है लाल नहीं हो, ये आपका पूछा गया। इसका देखिए इसको भी मतलब हम बनाते हैं, बहुत ही सब लॉलीपॉप सब क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आपको मतलब कि मुंह पे बैठा रहना चाहिए, मुंह से आप लोग बना सकते हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन है ठीक है। इसके बाद इसी में देखिए हम लोग आपको पढ़ाने के लिए हम देखिए ताश एक बच्चे से लेकर के लाए हैं, आपको ताश के बारे में पढ़ाना है ठीक है। आप लोग इसे पहचानते हुए क्या है ठीक है, तो हम लोग इसको इसका व्यवस्था हम लोग कर लिए हैं आपको पढ़ाने के लिए। आप अपने अपने क्षेत्र से कमेंट कीजिए कि आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं, उसके हम इसे भी पढ़ाएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखें अंत तक और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस वीडियो का मज़ा भरपूर ले पाएँ। अब हम हल करते हैं क्वेश्चन 8 को। क्वेश्चन देखिए 8 को हल करते हैं किस प्रकार से, जो 8 नंबर है उसमें देखिए क्या है 8 नंबर का है एक थैला है, क्या है एक थैला है ठीक है, ये क्या है एक थैला है और इस थैले में जो लाल रंग की गेंद है वो कितने, वो एक थैले में 3 लाल, इसमें जो गेंद है वो छोटे से जो गेंद है लाल रंग वाला गेंद जो है, लाल रंग की जो गेंद है वो कितना है 3 है, और इसी में जो काले रंग की गेंद है वो कितने हैं 5 है, 5 कितने काले रंग की गेंद है ठीक है, 5 काले रंग की गेंद है, ये आपको काला गेंद हो गया काला ठीक है, कितने हैं
5 है। तो पूछा गया है नंबर एक में पूछा गया है कि लाल हो, लाल हो। देखिए इसको कैसे निकाल लेंगे, इसको निकालने क्या, प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता है, इसका सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम, संभव परिणाम। अब बट्टे अब जो हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब देखिए संभव परिणाम कितना निकाल सकता है लाल, तो वो 3 है ना, कितना है 3 है, उसको रखेंगे ऊपर, जिसको पूछा गया उसको रखेंगे ऊपर, और जिस कुल जो टोटल कितना है उसको रखेंगे नीचे। और टोटल कितना है 3 यहाँ और 5 यहाँ, कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 3/8। आइए आपको हो जाएगा आंसर। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अब नंबर 2 में पूछा गया क्या, नंबर 2 को पूछा गया लाल नहीं है, लाल नहीं है, लाल नहीं है अर्थात प्रयोक्ता क्या है, वो नहीं है। इसका सूत्र क्या जाएगा, 1 माइनस का प्रयोक्ता ना है, यही सूत्र होता है। अब देखिए 1 है तो 1 माइनस, अब प्रयोक्ता जो है वो कितना है 3/, कितना आया 8, यहाँ कर देंगे 3/8। अब नीचे कोई 1 लघुत्तम 1, यहाँ हो जाएगा 8 माइनस का 3 अर्थात 5/8, और यह हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन देखिए 9 में आपको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर आपका 9 में यहाँ पे है, एक डिब्बे में 5 लाल कांचे, ठीक है, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यथाचित निकाला जाता है। इसकी क्या प्रत्यय होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है, हरा नहीं है। इस डिब्बे को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन क्या है, एक डिब्बे में 5 लाल रंग की, लाल कितने हैं 5 रंग की है, सफ़ेद कितने हैं 4 है, और हरा कितना है 4, यानी कि 4 आपका हरा है और 8 आपका सफ़ेद है। तो पूछा गया लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है, ये प्रत्यय का पूछा गया। तो चलिए इसे भी बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन 9 को भी। तो चलिए देखिए एक डिब्बा है, क्या एक डिब्बा है, एक क्या है डब्बा है, और इस डब्बे में, ये जो डब्बा है इस डब्बे में लाल रंग की जो गेंद है, वो लाल रंग की जो कंचा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग गुल्ली, ठीक है, कंचा, वो कितना है 5 है। और जो सफ़ेद है वो कितने हैं, जो सफ़ेद है वो आपका है 8, और जो हरा है, हरे रंग की जो है वो आपका है 4, कितने हैं 4। अब देखिए टोटल कितना हो गया, जब टोटल हो जाएगा 5 8 5 13 4 कितना 17, आपका टोटल कितना हो गया, तो कुल हो गया आपका कितना 17, कुल कितना हो गया 17। अब पूछा गया नंबर 1 में लाल है, क्या है लाल, लाल है, तो देखिए लाल कितना जाएगा, तो प्रत्यय संभव है, प्रत्यय संभव है, इसका सूत्र क्या आ जाएगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम। अब बट्टे को क्या जाएगा, तब का जो बट्टा हो जाएगा वो क्या जाएगा, बट्टे को हो जाएगा कुल परिणाम, कुल परिणाम। तब का जाएगा संभव परिणाम। लाल कितना है, तो लाल आपका है 5, कितना है 5, ऊपर रखेंगे 5, और कुल परिणाम कितना आपका है 17, यहाँ कर देंगे 17, आपको हो गया आंसर। अब निकालें क्या, सफ़ेद, तो निकालते हैं सफ़ेद, लगावे लो जब लिपस्टिक और डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए आपको ये सूत्र लगेगा, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, तो संभव परिणाम सफ़ेद कितना है 8, यहाँ कर देंगे 8, और कुल परिणाम कितना है, तो कुल परिणाम को कितना है 17, यहाँ कर देंगे 17, और यह हो जाएगा आंसर। अब निकालना 3 नंबर 3 क्या बोलेंगे, हरा नहीं है, हरा नहीं है, तो यहाँ के लिए हरा नहीं है अर्थात प्रत्यय ना है, प्रत्यय ना है, प्रत्यय ना है, तो वो क्या जाएगा 1 माइनस का प्रत्यय है। अब देखिए 1 माइनस का कितना देगा 4/17, 4/, कितना देगा 17, क्योंकि हरा कितना है 4 नहीं है, तो हो जाएगा 4 नहीं है, तो हो जाएगा 4/, कितना देगा 17, कुल परिणाम। अब देखिए लघुत्तम लेंगे 17, लघुत्तम कितना देगा 17, 17 माइनस कितना देगा 4, अर्थात कितना देगा 13/17। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीन ले। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में है एक पिंगी, क्या है एक पिंगी बैंक, एक पिंगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे कितने हैं 100 सिक्के, 1 रुपये के 25 के है 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के। यदि पिंगी को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रत्यय है कि वह गिरा हुआ सिक्का
गिरने के परिणाम संपारिक है तो इसकी क्या प्रेरता होगी कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा या 50 पैसे का होगा, ये पूछा गया। देखिए जब दिया जो है उससे पहले लिख देते हैं कितना कितना दिया हुआ है। तो एक पिंगी देखिए क्या होता है, आप लोग जब बचपन में बोलते हो कि बैंक, जिसको बोलते हैं चुकड़ी, क्या बोलते हैं चुकड़ी। आपका देखिए इस तरह से आपका चुकड़ी बना हुआ था, क्वेश्चन आपका नंबर हो गया 10। जब आपका चुकिया जो बोलते हैं चुकिया, ये आपको चुकिया, ठीक है। ये देखिए आपको कुछ इस तरह से बना हुआ रहता था, इसको इस तरह से ऊपर रहता था और इस तरह से आपका रहता था, फिर इसी तरह से आगे बढ़ जाता था और फिर इस तरह से आगे रहता था। ये आपको क्या हो गया चुकड़ी, क्या हो गया चुकड़ी, इस तरह से रहता था। इसमें रहता था छेद, जिसमें कि हम लोग बचपन में पैसा डाल के रखते थे। इसमें क्या है, इसमें जो दिया हुआ है 50 पैसे का सिक्का, जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो कितने हैं, तो वो है 100, कितने हैं 100। उसके बाद जो 1 रुपये के सिक्के हैं, जो 1 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, तो 50। और जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, तो वो है 20। और 5 रुपये के सिक्के, जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो कितने हैं, तो वो है 10। तो टोटल भी जो लेते कितना हो जाएगा, तो कुल परिणाम देखिए कितना हो गया, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा 50, 100, 150 और 30 कितना हो गया 180, कितना हो जाएगा 180, ये आपको हो गया। अब पूछा गया है नंबर 1 में कि 50 पैसे का क्या होगा, ठीक है। नंबर 1 में क्या पूछा गया है, 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा। तो इसका देखिए पैसे पड़ता क्या हो जाएगा, नंबर यहाँ ले लेंगे हल, ठीक है, लिख देंगे हल। और आपको लेना है 50 पैसे का हो, तो प्रेता क्या हो, तो देखिए सूत्र क्या आता है, संभव परिणाम अब बटे वो क्या आ जाएगा, कुल परिणाम, ये आपको सूत्र होगा। अब देखिए संभव परिणाम अर्थात 50 पैसे वाला है, तो 50 पैसे वाला है कितना, तो 100 को है, कितना है 100 है, ऊपर ले देंगे 100 बटे कुल कितना है 180, कुल कितना है 180, ध्यान देंगे 180, ये खत्म हो गया, यहाँ कट कितना हो जाएगा, ये 5, ये कितना हो जाएगा 9, अर्थात 5 बटे कितना हो गया 9, और ये आपको हो गया आंसर। अब देखते हैं नंबर इसी का नंबर 2 है, वो क्या है नंबर 2 में है 5 का सिक्का नहीं होगा, 5 का नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, रुपया, ठीक है, 5 का ना हो, अर्थात कि आप संभव परिणाम नहीं हो ना, ये ना संभव परिणाम नहीं हो, संभव परिणाम नहीं, इसका सूत्र क्या होता है 1 माइनस का संभव परिणाम नहीं हो, ये आपका सूत्र होता है। चलिए से देख लेते हैं, 1 माइनस कितना देगा संभव परिणाम, अर्थात 5 का नहीं, तो 5 कितना है 10 को है, तो कर देंगे 10। अब बट्टे कितना हो जाएगा 180, हो जाएगा 180। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ को नहीं एक लघुत्तम लेने का हो जाएगा 180। अब यहाँ कितना हो जाएगा 180 माइनस 10, अर्थात कितना हो जाएगा 170। अब बट्टे 10 180, ये कट जाएगा, आपका बचा कितना 17 बट्टे 18, और ये आपको हो जाएगा आंसर। अगर इसे पॉइंट में ला सकते हैं तो 18 से 17 भाग दे करके आप पॉइंट में से भी ला सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन में देखिए 11 में क्या है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, अर्थात ये मर्द, ठीक है, नर मछली और 8 मादा मछली है, इनमें से एक मछली यथातीत उसे देने के लिए निकालती है। आकृति दिखिए, आपको आकृति देखने बोला, ठीक है। इससे क्या पता होगी कि निकाली गई मछली नर होगी, क्या है नर होगी। अब देखिए नर कितना है, तो 5 है, नर कितना है तो 5 है, और मादा कितना है 8। तो देखिए तो पहले दोनों को जोड़िए, तो कुल कितना आ जाएगा 8 5 कितना जाएगा 13, 8 कितना आ जाएगा 13, तो आपको टोटल कितना हो गया 13। आपको नर ने निकालने बोला है ना, कौन सा निकालने बोला, नर निकालने बोला, तो यहाँ करते पहले हल, और निकालने बोला क्या है नर, तो यहाँ ले देंगे नर मछली। और नर मछली इसका देखिए आपको सूत्र क्या जाएगा, ये प्रेता है, देखिए क्या होता है संभव परिणाम अब बटे हो जाएगा क्या कुल परिणाम। तो जो संभव परिणाम है वो नर मछली कितना है, तो वो आपका 5 है, और कुल कितना है 13, तो क्या आपका ये है आंसर। ये सब देखिए हलवा वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम तो मजाक कर रहे थे, इससे सारे मजाक में लड़ रहे हैं, इसलिए हमसे मजाक कर रहे हैं क्वेश्चन वहाँ से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, संयोग के एक खेल में एक तीर को
घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति, आपको आकृति ये देखने बोला, ठीक है। यदि ये सभी परिणाम समपर्यायिक हो तो इसकी क्या प्रत्यय होगी कि यह तीर इंगित इंगित नंबरिंग में है 8 से करेगा। क्या है? 8 से करेगा। अर्थ देखिए क्या है? 8 से करेगा तो 8 कितने बार आएगा? वो कितना जाएगा? एक बार ही आएगा। कितने बार? एक बार ही आएगा। तो हो जाएगा आपका कितना? प्रयक्ता हो जाएगा ई। प्रयक्ता लिखो है ना, जाएगा एक बार तो हो गया एक। अब बट्टे कितना टोटल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा बट्टे का 8। ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। आपको देखिए बुक में हल करते इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए नंबर 2 में है एक विषम संख्या को करेगा। क्या? एक विषम संख्या करेगा। तो विषम संख्या में कौन सा? देखिए कितना है? 1 2 3 4 कितना है? 4 तो हो गया 4। अब बट्टे को कितना? 8 क्या कर देंगे? 8 कट हो जाएगा 1 बट्टे का 2। आगे है 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 को है तो हो जाएगा 6। अब बट्टे हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा 3 बट्टे का 4। ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए करेगा क्या है? 9 से छोटी संख्या करेगा तो 9 से सारा छोटी संख्या है तो टोटल कितना है? 8 को, तो हो जाएगा 8। और टोटल कितना है? 8 हो गया। 8 बटे कितना हो जाएगा? 1। इसका प्रत्यय हो जाएगा 1। आई होप कि ये भी समझ गए। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? एक पास है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 से हम इस वीडियो में देखो, आपका जो कुछ लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए हमको यहीं तक छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से आपका क्वेश्चन नंबर 25 तक को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। तो यहाँ तक पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक को ही हल करते हैं। उससे पहले आप घबराना नहीं है, आपको कुछ पहचानने के लिए पहले बतलाते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। ये देखिएगा क्या है? ताश। क्या है? ताश। इस ताश का भी आपको खेल में आएगा। इसमें जितने भी है वो सारे को हम पहचानने में बदलाते हैं। तो इसमें जो संख्या होती है, जो ताश है, ये आपका जो ताश है इस तरह से आपको पूछा जाता है, ठीक है। जो ताश है, इस ताश में जो टोटल जो संख्या होती है पत्ते की वो कितने होती है? तो 52। कितने होते हैं? 52। आपको यहाँ पर आपको लिख बतलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो ताश है, ठीक है, ताश में जो टोटल पत्ते होते हैं जैसे 1 2 3 का जब गिनिएगा तो टोटल कितनी होती है? 52। कितने होती है? 52 संख्या होती है। और आपका होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 11 नहीं होता, ठीक है। आपका 10 तक ही होता है। और 10 के बाद आपको हो जाता है क्या? जे से इसको बोलेंगे क्या? गुलाम। इसको बोलेंगे क्या? गुलाम। और उसके बाद होता है क्यों। और क्यों हम बोलते हैं बेगम। क्या बोलते हैं? बेगम। आपको यहाँ लेते हैं बेगम। और एक होता है के। क्या होता है? के। और के हम बोलते हैं बादशाह। क्या बोलते हैं? बादशाह। ये कहा था आपको, बादशाह, गुलाम और बेगम किसे कहता है उसे हम पहचान पाते हैं। और ये सभी कितने होते हैं? तो ये सभी 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सारे 4 होते हैं। ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4। सारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जब सभी को गिने जोड़ोगे तो आपको टोटल कितना हो जाएगा? कुल आपको हो जाएगा कितना? 52 पत्ते हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52 पत्ते आपका निकल जाएगा। इसमें से 26 होता है, वो होता है पान। क्या होता है? पान। कितने होते हैं? पान। अब जो पान है ये देखिए आपका पान है। ये कौन सा है? ये आपका पान है। और ये कौन सा पान है? आपको देखिए काला है। कौन सा कलर का है? काला कलर का है। तो आपका हो जाएगा काला पान। क्या जाएगा? काला पान। तो जो काला पान होती है वो होता है 13। जो काला पान होती है वो कितना होता है? 13। तो आपको फिर देखिए आपका लाल देखिए पान भी होगा, ठीक है। ये देखिए आपका लाल पान है। ये आपका देखिए कौन सा है? ये आपका देखिए लाल कलर का है और पान की तरह बना हुआ है। तो ये आपका लाल पान है। तो लाल पान भी कितना होता है? तो लाल पान भी होता है 13। अर्थात जब पान की संख्या जोड़ेंगे तो 13 13 कितना हो जाएगा? 26। लेकिन अगर पूछेगा लाल पान तो 13 और काला पान कितना हो गया? 13। उसके बाद इसे हम बोलते हैं, ये आपको हो गया पान हो गया, ठीक है। और ये देखिए आपको है ये एक है, ठीक है। एक में से जो ये आपका आकृति बना हुआ है, जो ये आपका आकृति बना है इसे हम बोलते हैं चिड़िया। क्या बोलते हैं? चिड़िया। इस आकृति हम लोग क्या बोलते हैं? चिड़िया। तो आपका जो इस तरह से बना रहेगा, आपका इस तरह से जो बना हुआ रहेगा, ठीक है, जो इस तरह से बना हुआ रहता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिड़िया। इसे बोलते हैं हम लोग क्या? इसे बोलते हैं चिड़िया। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं चिड़िया। और इसकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। इसकी संख्या कितनी होती है? 13। चिड़िया की संख्या कितनी होती है? 13। क्योंकि एक में भी देखिए चिड़िया है
और देखिए बेगम में भी है, फोर में भी है, सब में रहता है खगोल, ठीक है। तो कितना होती है 13 होती है, ठीक है। क्योंकि जितने हैं सब में खगो चिड़िया होगी, और पान जो है सब में खगो लाल पान होगा, सब में काला काला पान होगा टोटल में। सबको टोटल कितना है 13 है, 10 यहाँ, 11 12 13, तो कितना हो गया 13 का हो गया चिड़िया। और एक होता है आपका देखिए इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ठिकड़ी, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं हम लोग ठिकड़ी। आपका देखिए जो बना हुआ आकृति से भी इससे इस तरह से बना हुआ रहता है, इस तरह से बना हुआ रहेगा, इसे लोग बोलते हैं ठिकड़ी, क्या बोलते हैं ठिकड़ी, इसे क्या बोलते हैं ठिकड़ी। टिकड़ी नहीं खाने लाना है, ठिकड़ी क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग ठिकड़ी। इसकी भी संख्या कितना होती है 13, कितनी होती है 13। अब देखिए 13 13 13 कितना हो जाएगा, ये वो 52 हो गया। तो ये जो 52 है वही 52 ये भी है, क्योंकि ये 13 13 रहती है यहाँ 4 4 रहती है, यहाँ आपको क्या एक 13 13 होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये भी आपका टिकड़ी है, ठीक है, 2 का टिकड़ी हुआ गया, ये 10 का टिकड़ी गया। और ये देखिए 7, ये क्या है आपका 7 का जो है वो कैसे है चिड़िया है, ये 4 का टिकड़ी है, ये देखिए लाल पान का सेवन है। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग क्वीन, क्या बोलते हैं क्वीन, अर्थात क्या बोलते हैं बेगम। जैसे आपका लाल, ये काला पान का है, ये देखिए आपका लाल पान का, ये देखिए आपका लाल पान का, ये देखिए टिकड़ी है, देखिए ठीक है। आपका हम ये सारा छाड़ देते हैं, ठीक है। आप इसका काउंटिंग करते चलिए, आपको हम सारे पहचाने के लिए बदलाते हैं। हम इससे पहले जो फिगर वाले हैं, फिगर वाले को अपनी तरफ से साइड कर लेते हैं, ठीक है। खेलने मुझे भी आता है, लेकिन खेलते नहीं है, खेलते हैं बस दीपावली हम भी खेलते हैं, ठीक है। लगभग दीपावली लगभग सभी लोग खेलते हैं। आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। थोड़ा गिन लेते हैं, क्या काउंटिंग मेरा तो कुछ निकल तो नहीं गया ना, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं ठीक है। देखिए ये देखिए ये है इस तरह से, ये आपका है। और एक कहाँ गया बेगम बेगम बेगम, ये ठीक है। अब देखिए आपको ये अलग करते हैं, ये हो गया के, ये हो गया गुलाम हो गया, ये हो गया के, ये हो गया गुलाम। ये देखिए इसकी संख्या कितने हैं 4, ये भी कितनी है 4, ठीक है। देखिए सारा क्या है गुलाम है, जेस क्या होता है जो जेज है इसका है गुलाम, ठीक है, जो सैनिक हम लोग बोलते हैं। और ये आपका है बेगम, ये आपको क्या है बेगम, ये आपको क्या है बेगम, ठीक है। इसको हम क्यों बोलते हैं, क्यों से बोलते हैं क्यों, ठीक है। इसे गम बोलते हैं बेगी, और इसे बोलते हैं बादशाह। तो बादशाह नहीं क्या होता है बादशाह, क्या होता है बादशाह अर्थात क्या होता है राजा, ये क्या होता है राजा, क्या होता है राजा। देखिए ये देखिए 4 होगा, ठीक है। ये देखिए आपका हो गया कौन सा, इसमें देखिए 1 है, ठीक है। और इसमें से टिकड़ी नहीं है, लेकिन आपका जो पान होगा वो देखिए इसमें देखिए 2 पान होगा। देखिए आपका एक लाल पान, एक आपका क्या है कौन सा है काला पान, एक लाल पान एक क्या है काला पान। पर ये ठिकड़ी जो है वो एक ही होगा, वो लाल कलर का रहेगा। और जो चिड़िया होगी वो हमेशा काला कलर की पाई जाती है, वो किसी में पाई जाती है। देखिए इसमें भी काला कलर की होगी, और इसमें भी देखिए काला कलर की आपकी चिड़िया होगी। जे में कहाँ गया, जे से कहाँ गया, यहाँ देखिए आपका चिड़िया जब भी रहेगा वो काला कलर की रहेगी, ठीक है। और ये आपका जो ये आपका जो रहेगा पान जो रहेगा वो लाल कभी रहेगा, कभी लाल ये काला रहेगा। और ये ठिकड़ी भी हमेशा रहेगा लाल कलर का, यहाँ देखिए लिख सकते हैं लाल कलर का, ठीक है। तो ये इसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। जो फिगर वाले होते हैं वो 4 4 तीनों रहते हैं, तो वो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। इसे अपने को भी नोट कर लें, ठीक है। तो जो फिगर वाले अगर पूछेगा कि प्रत्यय फिगर वाले प्रत्यय क्या होगा, तो हो जाएगा 12, और टोटल कितना आता है 13, टोटल कितना आती है 52, तो हो जाएगा 12/52, क्या होती है 12 कितना हो जाएगा 52। अब देखिए इसको थोड़ा पहचान लेते हैं। हम लोग एक को बोलते हैं टीका, भी बोलते हैं क्या बोलते हैं टीका, या एक का क्या बोलते हैं टीका, या बोलते हैं एक का। 2 को दुगी बोलते हैं, काला दुगी पान दुगी, इस तरह से आपको बोला था, ठीक है। आप जब पढ़ोगे क्वेश्चन तब खेलने सीखना नहीं है, बस क्वेश्चन हल करना है। जैसे समझिए अगर पूछेगा आपको क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा किसी ताश गड्डी से, ये आपका जो ताश गड्डी है किसी ताश गड्डी से बिना देखे एक निकाल लेंगे, बिना देखे एक निकाल लेंगे। अब पूछेगा इसे कि लाल पान होने की प्रत्यय क्या होगी, लाल पान होने की प्रत्यय क्या होगी। तो जो लाल पान है वो कितनी होती है 13, कितनी होती है 13। तो जो संभव परिणाम हो गया कितना हो गया 13। और कुल कितना है, जो कुल संख्या रहती है वो कितना पाई जाती है, तो वो पाई जाती है कितना 52 हो गया 13/52। इसे जब काटेंगे तो 1/4, ये हो जाएगा आपका
आंसर। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, किसी ताश से गड्डी से, क्या बोला जाएगा, किसी ताश से गड्डी से, ठीक है, ये आपका जो ताश से गड्डी है, बोला जाएगा बिना देखे, क्या है, इसे बिना देखे इससे एक पत्ती निकाल लेते हैं, इससे एक पत्ती निकाल लेते हैं। अब बोला जाएगा इसे जब पत्ती निकाल लेंगे तो आपके फिगर वाले है या नहीं है, फिगर वाले है, फिगर वाले होने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। जो फिगर वाले प्रयत्न होने की ज्ञात करेंगे, अब देखिए फिगर कितना होती है, तो फिगर आपको होता है कितना, 4 चिन्ह में कितना जाएगा, 12, कितना जाएगा 12 कुल पर, ये संभव परिणाम, और कुल परिणाम कितना जाएगा, तो कुल परिणाम कितना रहती है, 52 रहती है, कर देंगे 52, इसको काटे हो जाएगा 6/, कितना जाएगा 26, 3/, कितना जाएगा 13, आपको हो गया 3/13 आंसर। दूसरा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा क्या, किसी ताश से गड्डी से, किसी ताश की गड्डी से बेगम मारने की प्रयत्न क्या होगी, बेगम मारने की प्रयत्न क्या होगी। तो ये आपका जो ताश से गड्डी है, इसको मान ली हम बिना देखे से निकाल लेंगे, तो देखते हैं कि देखिए बेगम आती है नहीं आती है, तो ये देखिए आपका बेगम नहीं है, बेगम आपका नहीं है, लेकिन कितना मेरा अनुमान सही है, क्या निकालेंगे, तो बेगम कितनी होती है 4, तो आपको बेगम कितनी होती है, वो 4 होती है, तो 4 को रखेंगे ऊपर, और टोटल कितना होती है, तो 52 लिख देंगे, नीचे का 52, काटे हो जाएगा 1/13। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से समझ में आएगा। अब जो बुक में जो क्वेश्चन है, बुक से जब क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको और भी बेहतर समझ आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।